एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट कर रहा हूं ये वीडियो। जब मैं क्लास 7 में था तो अपने क्लास के टॉपर को देखता था और सोचता था यार ये ऐसा क्या कर रहा है जो इसके 90 प्लस आ रहे हैं और मेरे 40 प्लस आना भी मुश्किल है। और जब भी उनसे पूछो वो एक ही जवाब बोलते थे, भैया पढ़ ले। पढ़ाई तो मैं भी कर रहा था लेकिन मेरे नंबर नहीं आए थे। फिर मैंने रियलाइज किया भैया एफर्ट का फर्क था। जितना एफर्ट वो दे रहा था उसके कंपैरिजन में मेरा एफर्ट 0% था। मैं क्या करता था, 1:35 में छुट्टी होती थी हमारी, 1:35 में। उसके बाद 2 बजे घर पहुंचता था, खाना पीना खाया, थोड़ा फ्रेश हुए, चले गए खेलने। उसके बाद 5-6 बजे शाम में आया, एक ट्यूशन था, ट्यूशन पढ़ा 1 घंटा। उसके बाद मुश्किल से मम्मी के डर से बैठता था 1 घंटा पढ़ने के लिए। उसके बाद टीवी देख रहा हूँ, हमारे टाइम में रेडियो था, रेडियो देख रहा हूँ, या दोस्तों से मिलने चला गया। दैट वॉज माई शेड्यूल। वो एफर्ट यार, पढ़ाई वाला एफर्ट ही नहीं था मेरा। बट वहीं पर ये टॉपर बंदा जो था उसका एफर्ट अलग था। ही वॉज मोर डिसिप्लिन, ही वॉज मोर फोकस्ड, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, बहुत चीज़ों में वो मुझसे अच्छा था। देखिए, एक एवरेज और एक टॉपर के बीच में एक थिन लाइन है, एक थिन लाइन है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये लाइन आप आराम से ब्रेक कर सकते हो। बट यू नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। प्रोसेस, द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से यहां का प्रोसेस, जो टॉपर बंदा है वो भी एक प्रोसेस फॉलो करता है, आपको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप भी उसी ब्रैकेट में आ जाओगे। और इस नॉट टफ, नोबडी इज बॉर्न टॉपर। कोई भी पैदा नहीं होता टॉपर बन के, दे बिकम टॉपर बाय देयर एफर्ट, बाय देयर डिसिप्लिन, बाय देयर प्रोसेस। आपको भी वही करना है। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से देखिए, और अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप भी अच्छे नंबर लाओगे। मैं नहीं ये बोलता कि आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन आपके नंबर्स तो इंक्रीज होंगे एंड यू विल फील बेटर कि हाँ मैं आगे के तरफ बढ़ रहा हूं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अपने क्लास के टॉपर को चुनौती दे सको, उसे बीट कर सको, ये भी आएगा। बट there's a process, it's not so easy, it's not so tough। ये नहीं कि बहुत टफ है, लोगों ने अचीव किया है ये, और आप भी ये अचीव कर सकते हो। देखिए, पहली बात तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। बी फोकस्ड। प्रायोरिटी क्या है आपका? प्रायोरिटी, आपका प्रायोरिटी क्या है? वेदर इट्स education, whether it's you need to play, whether friends, आपका प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? मेरा जो था, मेरा प्लेइंग वाज ऑन टॉप, फ्रेंडशिप वाज बिलो दैट, एजुकेशन वाज एकदम लास्ट में। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा भैया, प्रायोरिटी लिस्ट में आपके एजुकेशन जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्ती होगा, आप खेलोगे भी, वीडियो गेम्स खेलोगे, थोड़ा मोबाइल में टाइम स्पेंड करोगे, बट एजुकेशन हैम्पर ना हो। यू शुड बी फोकस्ड कि भैया एजुकेशन मेरा सबसे ऊपर है, मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई में मुझे एक्सेल करना है। दैट शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट, मेक स्टडिंग डेली हैबिट। ऐसा नहीं कि भैया आज मैंने पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ना है, कल संडे, कल थोड़ा गेम देखना है, कल दोस्तों के साथ जाना है, मंडे है थोड़ा पढ़ लिया, ट्यूसडे यार छोड़ देते हैं, वेडनेसडे फिर पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू इनकलकेट दिस, अ डेली हैबिट ऑफ स्टडी। स्टेबल बनो, डगमगाओ मत। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, अभी तो हमारे टाइम में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम था, अभी तो डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। मेजॉरिटी ऑफ किड्स हैव सेल फोन, बट ट्रस्ट मी, जो आपके टॉपर बंदे हैं, जो स्टेट टॉपर होते हैं, जो नेशनल टॉपर होते हैं, वो उनके पास भी शायद मोबाइल होता है। अगर होता भी है, वो बहुत कंट्रोल में उस चीज को यूज करते। आपके तरह नहीं कि भैया रील देखने बैठे तो आधा 1 घंटा सिर्फ रील देखते रह रहे हैं। रील्स आर एडिक्टिव। आप एक के बाद एक रील दिखा रहे हो। अगर 30 सेकेंड का भी रील है, अगर आपने 120 रील देखा है तो 1 घंटा आपका नष्ट हो गया। दे डू इट इन कंट्रोल वे। थोड़ा बहुत मोबाइल चला लिया, मोबाइल भी वो लोग यूज करते हैं एजुकेशन के लिए, आपकी तरह नहीं रील देखने के लिए, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके सीरीज देखने के लिए,
ऐसा नहीं, ठीक है। मेक स्टडिंग अ डेली हैबिट, डेली पढ़ो, एटलीस्ट सेल्फ स्टडी। अगर आप 4 घंटा डेली जैसे भी करके 3 से 4 घंटा, 4 घंटा कभी कभी मुश्किल होता है, 3 से 4 घंटा अगर आप डेली निकाल पा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, दैट विल बी वेरी गुड। ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। भैया पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर दोस्त का फोन भी आता है कि भैया आ जाओ खेलने, टर्फ में हम लोग खेलने जा रहे हैं, नहीं, नो मीन्स नो। ना बोल दिया तो ना बोल दिया, ऐसा नहीं कि आप बहक गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, चले गए खेलने। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, ठीक है। पढ़ाई आपका सबसे पहले है, आप उस पर फोकस करो। अदर थिंग्स कैन वेट, बट ट्रस्ट मी, योर एजुकेशन कांट वेट। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप अपना 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई के टाइम में, कोई है बंदा जो उस 2-3 घंटे में पढ़ाई कर रहा है सिर्फ, वो आपसे 2-3 घंटा आगे है, हमेशा याद रखना। तो बी डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, रिवाइज, वट एवर हैपन्स इन स्कूल, लिख के पढ़ना सीखो। व्हेन यू आर सॉल्विंग अ सम, मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो हर चीज आप लेके नहीं कर सकते हो। आप बोलेंगे सर मैं हिस्ट्री को क्यों इतना बड़ा आंसर लिखूं, आई कैन लर्न, ठीक है मैं समझ रहा हूं, बट व्हेन इट कम्स टू सपोज मैथमेटिक्स, यू कांट सी अ सम एंड टेल कि ये सम मुझसे हो गया। यू नीड टू प्रैक्टिस दोज सम्स, यू नीड टू रिवाइज, टाइम एंड टाइम रिवाइज। मैं बोल रहा हूं, मैं सपोज केमिस्ट्री ले रहा हूं, क्लास 10 का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स किया, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स किया। मैंने HCl कर लिया, मैंने अमोनिया कर लिया, सपोज मैंने H2SO4 कर लिया, मैंने HNO3 कर लिया। ये 4 ICC बच्चों के, ये 4 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में है, ठीक। आपने 4 चैप्टर कर लिया। इसको क्या करो, 3-4 दिन बाद रिवाइज करो चारों चैप्टर को एक साथ रिवाइज किया। आपको हो सकता है आपको रिवाइज करने में 1 घंटा लगेगा, फिर 4 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर से रिवाइज करो। देखना ये 1 घंटा में रिवाइज होता ना, अब ये 50 मिनट्स में रिवाइज होगा। आप फिर 1 हफ्ता बाद पढ़ोगे तो ये 40 मिनट्स में रिवाइज होगा। ट्रस्ट मी, एक ऐसा टाइम आएगा कि आप ये चारों चैप्टर 15 मिनट में रिवाइज करके हटा दोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव लर्न। आप एक चैप्टर लेते हो, लर्न करते हो, उसके बाद रिवीजन भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई जस्ट रब दिस। नेक्स्ट इज भैया सेट स्मॉल गोल्स। ये मैं हमेशा बोलता हूं, सेट स्मॉल गोल्स। आप वीकली गोल अपना क्रिएट करो कि भैया इस वीक में मुझे हिस्ट्री के आधा चैप्टर ही पढ़ना है, लर्न करना है। मुझे केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर उड़ाना है। मुझे मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट 100 सम प्रैक्टिस करना है 4 डिफरेंट चैप्टर से। मुझे फिजिक्स में एक चैप्टर लर्न करना है। मेक रियलिस्टिक जो गोल आप अचीव कर पाओ, बस इतना रखो। ये जरूरी नहीं कि आप बोले सर बायोलॉजी नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ा, नेक्स्ट वीक पढ़ लेना भाई, ऑल्टरनेट वीक्स पढ़ो। बट सेट गोल, सेट स्मॉल गोल, सेट स्मॉल अचीवेबल टारगेट, वो बेटर होगा। एक बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स आपको करने पड़ेंगे, तब जाके वो गोल जो है आपका, ये छोटा छोटा गोल जो है वो उस बड़े गोल से भी एक दिन बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हमेशा याद रखना। डिस्ट्रैक्शन मैं बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इट कैन बी फोन, इट कैन बी योर फ्रेंड्स। मैंने बोला फ्रेंड्स मत बनाओ, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत। पढ़ाई के टाइम में इवन इफ योर फ्रेंड्स कॉल यू अवॉइड इट, लेटर यू कैन टॉक। फ्रेंड्स, फोन, ये आजकल के या गेम्स बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करते, तो इन डिस्ट्रैक्शन से बचो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट, बी अराउंड
पॉजिटिव पीपल, यार अच्छे लोगों के अराउंड रहो, दोस्ती करो उनसे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो जो पढ़ाई की बात करते हो, जो दे आर इनटू एजुकेशन, दे आर इनटू स्टडिंग, जिनसे आप डाउट शेयर कर सको। एक ऐसा ग्रुप बना लो जिसमें तुम पढ़ाई लिखाई की बात किया करो। You can exchange question papers, you can exchange questions, you can exchange doubt over there. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएट। आपने क्या पढ़ा है उसको इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत होती है। आपने पढ़ लिया लेकिन छोटा सा शॉर्ट टेस्ट दे दो। टेल योर पेरेंट्स टू टेक अ टेस्ट, टेल योर टीचर्स टू टेक अ टेस्ट। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना क्वेश्चन बनाओगे, मैं फिर से कह रहा हूं, जितना क्वेश्चन बनाओगे आप उतना ही अच्छा करोगे। ट्रस्ट मी, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस ना, यू गेट डिफरेंट सिचुएशंस, और उस डिफरेंट सिचुएशन को सॉल्व करते करते आप अपने आप को इवॉल्व करोगे। कभी कभी चैप्टर पढ़ना ही इनफ नहीं होता। जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बैक क्वेश्चन हो गया या फिर किसी क्वेश्चन पेपर से उस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, तो हमें समझ में आता है यार ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसे अडेप्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। दैट विल हेल्प यू। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर रहे तो आपको अपना लेवल नहीं पता चलेगा। ठीक है। Then, which is very important, time management. Time management is very important because I believe कि आप ऐसा नहीं कि पूरा हफ्ता में ना, हफ्ता में ऐसे करो, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता पूरा हम मैथ्स के पीछे लगे हुए हैं, अदर सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया, ऐसा मत करना। कीप इक्वल टाइम। डिसाइड कि भैया ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है मेरा, मैथमेटिक्स फिजिक्स, मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो डिसाइड, एक टेबल बनाओ 15 दिन का, 10 दिन का, और उसमें आपको 10 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना है, 10 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, आपको 4 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, इस तरह टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ बिलीव। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप में कितना पोटेंशियल है वो आप जानते हो। आप किस लेवल तक मेहनत कर सकते हो, आपका आउटपुट क्या है, आप कितना आउटपुट दे सकते हो, वो आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है भाई। तो सेल्फ बिलीव कि आई कैन डू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही किसी का 99 आ गया मैथ्स में, आपको लगता है भाई ये तो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, वहीं पे आप रेस हार गए भाई, आप वहां पे हार गए। या वो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे से नहीं होगा, वहीं पर आप रेस हार गए। वो इंटेलिजेंट है, आप भी इंटेलिजेंट हो। मैंने बोला ना, वो द प्रोसेस इज डिफरेंट, द एफर्ट इज डिफरेंट। अगर प्रोसेस और एफर्ट उसके तरह होगा तो आप भी वहां तक पहुंचोगे। Am I clear? तो ये सब चीजें हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखो तो मेरा मानना है कि वो जो थिन लाइन थी बिटवीन एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट, उसे आप आराम से तोड़ के ऊपर जा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू कैन बी द टॉपर ऑफ द क्लास, यू कैन बी द टॉपर ऑफ द स्टेट, यू कैन बी टॉपर ऑफ द नेशन, बट यू विल बी हैप्पी बाय योर एफर्ट, बाय द रिजल्ट। कभी कभी हम लोग एफर्ट डालते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन पाते, लेकिन इतना तो आ जाता है कि आप सेटिस्फाइड हो। तो वहां तक तो आप पहुंच ही जाओगे कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, हाँ भैया ये अच्छा है, दिस इज गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चल, इन चीजों को ध्यान में रखिए। और मैं फिर से बोलता हूं, हर बच्चे में क्षमता होता है। कुछ बच्चे सोए हुए हैं, बस जागना है। एक बार जाग गए, सवेरा हो गया। एवरीबॉडी स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।